दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है सीटेट ईवीएस का है। जो टॉपिक का नाम हमारे क्या है, विटामिन्स से हमारे जो एग्ज़ाम है, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट, सी टेट, बिहार टेट, सभी में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए जो है ये हमारा टॉपिक विटामिन से बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक विटामिन्स। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि विटामिन्स की खोज किसने की थी। तो विटामिन्स की खोज जो है 1911 में फंक नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। अगर ये पूछा जाए कि जो विटामिन शब्द है ये किसने दिया था, तो हॉकिंस महोदय ने विटामिन शब्द दिया था। विटामिन शब्द किसने दिया, तो हॉकिंस ने दिया था। हॉकिंस महोदय ने विटामिन शब्द दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से कि क्वेश्चन ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। पहला ऑप्शन ये दिया जाए प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, तीसरा वसा और चौथा कार्बोहाइड्रेट। हमारा क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किससे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। पहला ऑप्शन प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा वसा और चौथा विटामिन्स। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा विटामिन्स होगा। विटामिन्स से हमें ऊर्जा नहीं प्राप्त होती। विटामिन्स जो होती हैं हमारे शरीर की जो उपापचय क्रिया होती, मतलब मेटाबॉलिज्म की जो क्रिया होती है उसमें सहायक होता है। ठीक, ये रहा देखो, इससे हमें कैलोरी प्राप्त नहीं होती, परंतु ये शरीर की उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए आवश्यक हैं। विटामिन्स को रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। क्योंकि ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं। हमारे जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उससे क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो घुलनशीलता के आधार पर प्रोटीन को दो भागों में बांटा गया है। घुलनशीलता के आधार पर प्रोटीन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है वसा में घुलनशील और दूसरा है जल में घुलनशील। अगर जल में घुलनशील विटामिन की बात करें हम, तो दो विटामिन होती हैं जो हमारे जल में घुलनशील होती है। वो कौन कौन सी, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और सी क्या है, हमारी जल में घुलनशील है। अगर हम लोग इसे ट्रिक के माध्यम से देखें तो देखें भैंस पानी में, भैंस तो बी से हमारा हो गया विटामिन बी, और सी से हमारा क्या हो गया, विटामिन बी से हो गया, बी से हो गया विटामिन बी और सी से विटामिन सी हो गया। ठीक, भैंस पानी में हमारा हो गया जल में घुलनशील। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं, बी और सी। अगर हम वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो कीड़ा याद रखे हैं, कीड़ा, विटामिन KEDA, ये कीड़ा। कौन कौन से, कीड़ा। ठीक, ये हमारा मतलब याद करने का तरीका है कि हम लोग इसे कैसे याद रख सकते हैं कि कौन सा जल में घुलनशील है और कौन सा वसा में घुलनशील है। तो उसका याद रखना कि भैंस पानी में और जल में घुलनशील विटामिन का और वसा में घुलनशील विटामिन का, ऐसे हम याद कर सकते हैं कीड़ा। ठीक, मतलब विटामिन ए, डी, ई, के, 4 विटामिन हमारी ऐसी हैं जो जल में वसा में घुलनशील हैं। अब हम लोग बात करते हैं विटामिन ए की बात करेंगे। विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी और संक्रमणों का खतरा बढ़ जाता है, जीरोथैल्मिया होता है इसके विटामिन ए की कमी से। वैसे अधिकतर जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं रतौंधी से बनते हैं कि रतौंधी जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। अगर हम लोग देखें इसका स्रोत क्या क्या है, तो दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, मछली का तेल, इससे हमें क्या मिलते हैं, विटामिन ए मिलता है। ठीक, अगर हम लोग इसके संचय की बात करें कि विटामिन ये जो होता है कहाँ पर इकट्ठा होता है, तो ये लीवर में इकट्ठा होता है। ठीक, विटामिन ये कहाँ पर संचय होता है, विटामिन ये यकृत या लीवर में इकट्ठा होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन ए हमारे शरीर में कहाँ इकट्ठा होती है,
तो विटामिन ए हमारे शरीर में यकृत में इकट्ठा होती है। ठीक, स्रोत की बात कर लिए हम तो गाजर, दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, मछली का तेल आदि इन सब में क्या होते हैं, विटामिन पाई जाती हैं। अब हम विटामिन B1 की बात करते हैं। तो विटामिन B1 का जो नाम है वो रासायनिक नाम वो थायमिन होता है। इसकी कमी से बेरी रोग होता है। अगर इसके स्रोत की बात करें हम लोग तो मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, बिना घुली दाल, अंडा, सब्जियाँ। ठीक, तो इसमें हमारे जो ये पूछ लिया जाता है कि बेरी रोग किसकी कमी से होता है, तो विटामिन बी की कमी से होता है। कभी कभी इसके रासायनिक नाम भी पूछ ले जाते हैं, तो उसका रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है। ठीक, विटामिन B2 की बात करते हैं हम, तो इसका जो रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन है। विटामिन B2 का जो केमिकल नेम क्या है, राइबोफ्लेविन। अगर इसकी कमी से रोग देखें तो त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, जिह्वा का फटना, जिह्वा मतलब जीभ। अगर स्रोत की बात करें हम लोग तो खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां, दूध आदि क्या हैं, इसके स्रोत हैं। ये सब खाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, विटामिन की B2 की कमी को पूरा कर सकते हैं। अगर विटामिन B3 की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम या केमिकल नेम है वो है निकोटिनेमाइड है या नियासिन है। इसको नियासिन भी कहते हैं और निकोटिनेमाइड भी कहते हैं। इसकी कमी से पेलाग्रा मतलब त्वचादाद या 4D सिंड्रोम रोग होता है। ये जो पेलाग्रा रोग है, ये हमारे एग्जाम में आया है कि पेलाग्रा जो है ये किसकी कमी से होता है, तो विटामिन B3 की कमी से होता है। इसका और नाम इससे और कौन से रोग होते हैं, तो 4D सिंड्रोम और पेलाग्रा को त्वचादाद कहते हैं। स्रोत अगर देखा जाए तो स्रोत जो है हमारे मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां, इन सब से हमें विटामिन B3 प्राप्त होती है। अब विटामिन B4 नहीं होता है, विटामिन B4 नहीं होता है। ठीक, विटामिन B3 के बाद विटामिन B5 आएगा। विटामिन B5 की बात करें हम लोग तो इसका जो केमिकल नेम है वो पेंटाथेनिक एसिड है या पेंटाथेनिक अम्ल जिसे हम बोलते हैं। इसके जो कमी से रोग होता है वो बाल का सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना, बाल का सफ़ेद होना और मंद बुद्धि होना। स्रोत कौन कौन से, तो मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना और टमाटर। विटामिन B6 की बात करें तो जो इसका केमिकल नेम है वो कौन सा है, पायरिडॉक्सिन है। विटामिन B6 का केमिकल नेम क्या है, पायरिडॉक्सिन है। रोग एनीमिया, त्वचा रोग। एनीमिया में क्या होता है, एनीमिया में होता है कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होती हैं इनमें कमी होने लगती है, मतलब खून की कमी होने लगती है, इसे क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। अगर इसके स्रोत की बात करें तो यकृत, मांस, अनाज और गुड़ भी होता है, पालक भी होता है। ठीक, क्योंकि इन सब में लोह तत्व पाए जाते हैं, लोह तत्व से एनीमिया दूर होती है, मतलब खून की कमी दूर होती है। विटामिन B7 की बात करें हम तो इसका जो केमिकल नेम है वो बायोटीन है। इससे जो रोग होता है वो लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। अगर स्रोत की बात करें हम लोग तो मांस, अंडा, यकृत और दूध। विटामिन B11 की बात करें हम लोग तो रासायनिक नाम इसका क्या, फॉलिक एसिड है। स्रोत की बात करें हम तो दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा, सेम, और इससे भी एनीमिया रोग होता है और पेचिश रोग होता है। और विटामिन B12 की बात करें तो इसका जो केमिकल नेम है वो साइनोकोबालामिन है। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है। हमें याद रखना है कि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इससे अगर रोग की बात करें हम लोग तो एनीमिया और पांडु रोग होता है। स्रोत कौन कौन से, तो मांस, कलेजी और दूध विटामिन B12 के स्रोत हैं। ठीक, तो आशा करती हूँ इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हम लोग विटामिन C की बात करते हैं। तो विटामिन C का जो केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड है। ये जो विटामिन होते हैं ये खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं। अगर इससे कमी से रोग देखें तो स्कर्वी रोग होता है, जो मसूड़े का फूलना या उनसे खून आने लगता है। स्रोत की बात करें तो नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ
मिर्च, अंकुरित अनाज, इन सबसे विटामिन सी हमें प्राप्त होती है। विटामिन बी की बात करें हम लोग तो विटामिन डी का जो केमिकल नेम है वो क्या है, कैल्सीफेरॉल है। अगर बच्चों में पूछा जाए कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है तो रिकेट्स होता है। अगर वयस्कों में पूछा जाए तो ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। ऑस्टियोमलेशिया रोग ये भी विटामिन डी की कमी से होता है, लेकिन ये वयस्कों में होता है, और रिकेट्स जो है ये बच्चों में होता है। इसकी प्राप्ति की बात करें हम लोग की तो कहाँ से हमें प्राप्त होता है, तो सूर्य के प्रकाश से, मछली तेल, दूध, अंडा, इन सब से हमें क्या होता है, ये प्राप्त होता है। और विटामिन डी जो है ये छोटी आंत में बनता है। ठीक, विटामिन ई की बात करते हैं हम लोग। अगर हम विटामिन ई की बात करें तो इसका जो केमिकल नेम है वो टोकोफेरॉल है। अगर इसके दूसरा मतलब अन्य नाम की बात करें तो इसे जनरल विटामिन भी कहते हैं और सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। ठीक, विटामिन ई को। और इससे जो रोग की कमी होती है, इसके कमी से जो रोग होता है वो क्या है, जनन शक्ति का कम होना, मतलब बाझपन या नपुंसकता। ठीक, अगर ये हम देखें कि इसका जो स्रोत है वो कौन कौन सा है, तो पत्ती वाली सब्जियां और पानी वाले फल, बादाम, अनार, खीरा, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल, दूध, मक्खन आदि, इन सबको खाने से क्या होता है, विटामिन ई की कमी की पूर्ति होती है। अगर विटामिन के की बात करें हम तो इसका जो केमिकल नेम है वो फिलोक्विनोन है। विटामिन के का जो केमिकल नेम है वो क्या है, फिलोक्विनोन है। अगर इसकी कमी से रोग की बात करें तो इसकी कमी से क्या होता है, थक्का, जो रक्त का थक्का बनता है वो नहीं बनता है। स्रोत की बात करें तो टमाटर, हरी सब्जी, मांस, अंडा, दूध आदि हैं। ठीक, तो और हम देखते हैं आगे कि इससे जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार बनते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन जो हमारा है पूछ लिया जाता है कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग या बीमारी का नाम क्या है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी जो होते हैं खट्टे पदार्थों में पाई जाती है, जैसे नींबू, संतरा, आंवला, नारंगी, मौसमी, इन सब में क्या होता है, विटामिन सी पाई जाती है। और विटामिन सी को अगर हम लोग मतलब जिन पदार्थों में विटामिन सी पाई जाती है अगर उसे बार बार धुल लें या गरम कर दें तो इससे विटामिन सी क्या होती है, नष्ट हो जाती है। अगर विटामिन सी की बात करें किस में नहीं पाया जाता तो दूध में विटामिन सी नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। तो हड्डियों में विटामिन डी पाई जाती है और कैल्शियम पाया जाता है। तो देखते हैं हम लोग पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम विटामिन डी, कैल्शियम विटामिन सी। तो हमें पता है कि हड्डियों में जो कैल्शियम और विटामिन डी पाई जाती है, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो और हमारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, कभी कभी केमिकल नेम भी पूछ लिया जाता है, स्रोत पूछ लिया जाता है कि इन सब के स्रोत क्या हैं। ठीक, तो आज की जो हमारी वीडियो थी यहीं तक थी। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें जिससे और ज़्यादा लोग जुड़े। और जब ज़्यादा लोग जुड़ते हैं मतलब तो जब कमेंट करते हैं आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं हमसे, तो इससे क्या होता है कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारी वीडियो जो सबको पसंद आ रही है, तो और अच्छे से पढ़ाएं या मतलब और अच्छे से समझाएं। ठीक, तो इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, इससे और अधिक से अधिक लोग जुड़ें और अच्छे से हम पढ़ाएं। और मतलब आप लोग खुद ही सोचिए, जब आप लोग मोटिवेट होकर कोई चीज़ करते हो तो क्या होता है कि वो चीज़ अपने आप में बहुत अच्छी हो जाती है। मतलब जो समझाने का तरीका है और जितनी भी चीज़ें हैं वो और बेहतर हो सकती हैं। तो आप लोग कमेंट किया करें और शेयर भी करें, लाइक कर दिया करें। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। आज की क्लास जो थी यहीं तक थी, मिलते हैं हम अगली क्लास में। धन्यवाद।